कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज मैं बात करूँगी कि ये रूट चक्र क्या होता है और आप कैसे समझेंगे कि ये बैलेंस नहीं है, और आफ्टर अवेकनिंग कैसे ये मेरा रूट चक्र हील हुआ। मैं सिंपली अपने कुछ एग्जाम्पल और कुछ एक्सपीरियंस की बेस से आप लोग को समझाऊंगी। तो जो जर्नी जो स्टार्ट हुई थी उस टाइम मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी, लेकिन हाँ मैं 2017-18 की बात है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट की थी। जब जस्ट मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में भी थी, लेकिन अचानक से मैं ऐसी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम नहीं पता था कि रूट चक्र क्या होता है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रॉडली जो इसको बांटा गया है 7 चक्र में बांटा गया है, जिसमें जो रूट चक्र होता है वो सबसे नीचे का चक्र होता है। और टोटल 7 चक्र होते हैं। आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में, और मैं कभी वीडियो में भी बता दूंगी। तो जो नीचे के जो चक्र होते हैं 3, वो हमारे अंदर की पुरुष तत्व है, या हमारे अंदर का मैस्कुलाइन या शिव बोल सकते हैं। और जो ऊपर के चक्रास होते हैं वो हमारे अंदर की फेमिनाइन साइड है, या हमारे अंदर का जो स्त्रैण गुण है वो है। तो जैसे मेरी अवेकनिंग जो हुई थी वो फेमिनाइन साइड से हुई थी। मतलब मेरे अंदर मतलब मैंने अपनी फेमिनाइन साइड से अवेकनिंग स्टार्ट की थी। और तो स्टार्टिंग में जब समझ में आया कि जो बैलेंस जब रूट चक्र नहीं होता है, तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि अननेसेसरी आप कंपटीशन का एक हिस्सा होते हैं बिना विदाउट एनी रीजन। हो सकता है कि आपको मतलब फैमिली से ये चीज़ आया हो, सोसाइटी से आया हो, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से आया हो, या कहीं से भी आया हो। आप खुद को प्रूव करने में लगे होते हैं। जब किसी का रूट चक्र बैलेंस नहीं होता है, खुद में ही उलझा होता है। उसको लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मैं फर्स्ट में आया तो कुछ नुकसान हो जाएगा, सेकंड आना एक क्राइम है, या मुझे ये इतना वाला अगर पैकेज नहीं मिला तो ये खराब है। मतलब बहुत सा मनी माइंडेड हो जाएंगे आप, और होगा क्या, आप खुद को ही सजा दे रहे होंगे। अब कई बार आप दूसरों को साबित करने के लिए आप वो कर रहे होंगे जो आप करना चाहते ही नहीं है, या आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, या आप बेवजह का एक बर्डन ले रहे हैं, बजाय इसके कि आपको ये समझ में होना चाहिए कि हर कोई इंडिविजुअल है, यहाँ पे हर कोई अलग है। तो ये मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। सेकंड जो मुझे समझ आया कि जिन लोगों का, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा आफ्टर बिफोर अवेकनिंग, जो जिन्हें मैं जैसे लोगों को मैं देखती थी आफ्टर अवेकनिंग, जो मेरा सराउंडिंग है, तो मैंने ये देखा कि जैसे रूट चक्र जिन लोगों का बैलेंस नहीं है, उन लोगों में कंपेयर बहुत ज़्यादा रहता है। उन लोग बहुत ज़्यादा मतलब कंपेयर करेंगे, मेरे पास ये है, उसके पास ये है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, या मोर ब्यूटीफुल या कुछ भी हो सकता है। मतलब तुलना वाला जो फैक्टर है उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। और तीसरा जो मैंने देखा कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा पैसे रिलेटेड बातें ज़्यादा करते हैं। मतलब कितना भी हो, इन लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, या थोड़ी देर बात करने के बाद मनी से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब मनी मनी मनी, इनका मेन जो बातचीत का जो मेन टॉपिक होगा वो मनी रहेगा, जिनकी एनर्जी लेवल रूट चक्र में होती है। और क्रिएटिविटी नहीं होती इन लोगों के अंदर में, कुछ भी कला से इन लोगों को प्रेम नहीं होता। जनरली मैंने देखा है मनी माइंडेड रहते हैं। और लाइफ की जो इंटेंसिटी होती है, या जो जीवन की जो एक खूबसूरती है, या एक जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो मतलब नहीं है। वो बहुत एकदम लो एनर्जी में रहेंगे, बस जी रहे हैं, और बस बहुत बेसिक सा चीज़ उनका कंप्लीट हो जाए तो उनको लगता है कि हाँ यही पर जिंदगी है। तो रूट चक्र की एनर्जी में इंसान बहुत अच्छा जीवन तो नहीं जी रहा होता है। और जेलसी बहुत होती है, मतलब यहाँ तक कि ये दूसरों के सक्सेस से भी चलने लगते हैं। अगर किसी का रूट चक्र बैलेंस नहीं है, कुछ भी खुद से किसी को आगे बढ़ता हुआ देख लेंगे तो उनको ईर्ष्या होगी, बजाय इसके कि वो ये समझे कि नहीं उसने ऐसा किया तो क्या किया कि मैं भी उसको देखूं, मैं भी कुछ सीख सकता हूँ। इसके बजाय वो लोग ईर्ष्या करने लगेंगे। अगर किसी का ये उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा हो जाता है। सोल अपनी जर्नी में इतने समय से है कि उसमें इतने सारे लेयर्स लग जाते हैं। वो जब अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कई जन्मों का होता है ये। किसी को जज करने का अधिकार नहीं है हमें।
हाँ, एक और चीज़, अगर रूट चक्र बैलेंस नहीं है तो इन लोगों में जजमेंटल भी बहुत होते हैं, मतलब लोगों को बहुत अधिक जज करेंगे, राइट रॉन्ग के बीच में हमेशा इनका दिमाग चलेगा, ये सही ये गलत, मतलब टैग लगाएंगे लोगों के ऊपर कि ये मतलब ये रास्ता ठीक है या ये गलत है, बहुत राइट रॉन्ग, जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई इंडिविजुअल है, या इस दुनिया में सही गलत कुछ है नहीं, नथिंग इज ब्लैक नथिंग इज वाइट। ये रूट अगर बैलेंस नहीं है तो व्यक्ति बहुत अधिक जजमेंटल हो जाता है। और एक और चीज़ जो मैंने देखा कि इनसिक्योरिटी बहुत रहती है, और हर जगह में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहेगी कि मैं कैसे जीऊँगा, भले होगा उनके पास बहुत बैंक बैलेंस, अच्छा खासा सैलरी होगा, अच्छी जॉब होगी, अच्छा बिजनेस होगा, लेकिन इनसिक्योरिटी रहेगी अगर रूट चक्र बैलेंस नहीं है। और सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी है, अगर ऐसे लोग अगर किसी रिश्ते में चले जाएंगे तो वो जो डाउट की एनर्जी में रहते हैं ना, सामने वाले को बहुत अधिक परेशान करना, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना, इनसिक्योर रहना, ये सब जो होता है सब रूट चक्र से आता है। कुल मिला के एक बहुत अच्छा करियर भी नहीं अट्रैक्ट कर सकते, एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन या अच्छे फ्रेंड सर्कल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर रूट चक्र बैलेंस नहीं है। अब आती हूँ मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों को ये तो कुछ मैंने सिम्टम बताए, इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो मंगल जो होता है वो कमजोर होगा जिनके भी बर्थ चार्ट में, सीधा सा एक ही कनेक्शन बैठता है कि रूट चक्र बैलेंस नहीं है। हाँ, एक और चीज जो मैं बताना भूल गई कि फियर का ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत डरते हैं, करेज की बहुत कमी होती है, और पलट के जवाब देना नहीं जानते, स्टैंड लेना नहीं जानते अगर रूट चक्र बैलेंस नहीं है तो। और हाँ, फियर बहुत ज्यादा रहता है जिनका रूट चक्र बैलेंस नहीं रहता है, बेवजह का डरेंगे, डरना नहीं है फिर भी सिचुएशन में डरेंगे, और डिसीजन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सब मैंने ऑब्जर्व किया है। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो मैंने बता ही दिया कि मंगल जो प्लैनेट है जब किसी के बर्थ चार्ट में कमजोर होता है तो इसका सीधा इंडिकेशन है कि उनका रूट चक्र बिगड़ा हुआ है। और अब मैं बताती हूँ कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, या आफ्टर अवेकनिंग ये कैसे हील होता है और कैसे लाइफ बदल जाती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि क्योंकि अर्थ से जुड़े रहे, धरती से, जितना हो सके प्रकृति के साथ वक्त बिताएंगे वैसे उतना आपका रूट चक्र बैलेंस होने लगेगा। इससे बेस्ट रेमेडी मुझे नहीं लगता और कुछ है रूट चक्र के लिए। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, सुबह कोई सा भी योगा या एक्सरसाइज या प्राणायाम या ध्यान जो आपको सूट करता है, डेली बेसिस पे अगर कोई कर रहा है, कोई इंसान 35 to 40 मिनट्स डेली मॉर्निंग में कर रहा है, और वॉक जितना हो सके खुले नेचर में रहिए, और खाली पैर अगर चल सकते हैं तो ये इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है रूट चक्र को हील करने के लिए। और इसके अलावा मंगल के लिए अगर कोई रेगुलर अगर कोई भी अपने आराध्य की जो जिन पे आपको आस्था है, अपने इष्ट देव की आप रेगुलर मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, इससे भी रूट चक्र हील होता है। वैसे इसका सीड मंत्र भी है लम, आप लोग गूगल कर सकते हो बीज मंत्र के लिए, लेकिन जो मुझे बहुत नेचुरल टेक्निक लगा वो लगा नेचर के साथ कनेक्ट होकर रूट चक्र को हील किया जा सकता है, और वॉक करके डेली और योगा करके। और इसके अलावा मंगल, क्योंकि ये जो है ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप मंगल के लिए अगर आप हनुमान जी की चालीसा करते हैं तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।